हे हमारे स्वर्गीय और कृपालु पिता, हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस नई और आशीषित सुबह की शुरुआत में आपके सिंहासन के सामने विनम्रता से आते हैं। धन्यवाद ज्ञापन। हम सबसे पहले आपको जीवन के उपहार के लिए, इस सुंदर नई सुबह के लिए और आपके अथाह बिना शर्त वाले प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें विश्राम दिया और अब आप हमें एक नया दिन, नए अवसर और नई आशाएं दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और हम इस अद्भुत सच्चाई के लिए आपके आभारी हैं। क्षमा और शुद्धि। प्रभु, हम जानते हैं कि हम अपूर्ण हैं और कल के दिन में हमने विचारों, शब्दों या कर्मों से जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उनके लिए हम आपकी क्षमा चाहते हैं। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें धो डालिए और हमें शुद्ध कीजिए। हमारे हृदयों से हर तरह की कड़वाहट, चिंता और भय को दूर कीजिए। हमें पश्चाताप की सच्ची भावना प्रदान कीजिए ताकि हम एक साफ दिल और ईमानदार आत्मा के साथ आज के दिन में कदम रख सकें। मार्गदर्शन और शक्ति। प्यारे यीशु, जैसा कि हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना। हमें उन निर्णयों को लेने में मदद करें जो आपकी इच्छा के अनुरूप हों। धैर्य और दयालुता के लिए प्रार्थना। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार और सहानुभूति से व्यवहार करने की शक्ति दें, चाहे वे हमारे लिए कितने भी मुश्किल क्यों न हों। परीक्षाओं पर विजय के लिए प्रार्थना। जब हम प्रलोभनों का सामना करें तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति से मजबूती प्रदान करें ताकि हम शैतान की हर चाल का विरोध कर सकें और आपके मार्ग पर दृढ़ रह सकें। दूसरों के लिए प्रार्थना। प्रभु, हम स्वार्थी नहीं होना चाहते। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपकी विशेष आवश्यकता है। बीमारों और पीड़ितों के लिए उन पर अपना चंगाई का हाथ रखें और उन्हें सांत्वना प्रदान करें। गरीबों और बेघर लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मार्ग खोलें और हमें माध्यम बनाएं। दुखी और शोक में डूबे लोगों के लिए उन्हें अपनी शांति और शाश्वत आशा का अनुभव कराएं। हमारे परिवार, मित्रों और उन सभी के लिए जिन्हें हम जानते हैं, उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें आपकी ओर खींचें। हमारे देश और नेताओं के लिए उन्हें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। संकल्प। प्रभु, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम आपकी ज्योति बनेंगे। हमें इस तरह से जीने में मदद करें कि हमारे कार्य, हमारे शब्द और हमारा समग्र जीवन आपके पुत्र यीशु मसीह की सुंदरता और महिमा को प्रतिबिंबित करे। हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले जो हानिकारक हो, बल्कि केवल वही निकले जो कृपा और उत्साह देने वाला हो। हम अपनी चिंताओं, योजनाओं और आज के पूरे दिन को आपके शक्तिशाली और प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और हम आपके विश्वास और आपके वादों पर भरोसा करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान, कृपालु और जीवन देने वाले परमेश्वर, हमारा हृदय आज सुबह आपके सामने पूर्ण विनम्रता और कृतज्ञता से भराया है। हम इस नए दिन की शुरुआत में आपके पवित्र नाम की आराधना और महिमा करते हैं। 1. जीवन और दिन का आभार, एक्नॉलेजमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। हे प्रभु, हम जानते हैं कि ये दिन हमारी अपनी शक्ति से नहीं आया है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से आपका एक अमूल्य उपहार है। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, यह वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और मगन रहें। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये नया जीवन आपने मुझे दिया। कल की रात के बाद फिर से आंखें खोलना और आपकी सृष्टि की सुंदरता देखना, ये प्रमाण है कि आपकी दया हम पर बनी हुई है। आपने मुझे श्वास, चेतना और एक स्वस्थ शरीर दिया है जिसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। यह दिन परमेश्वर ने मुझे दिया। आप समय के स्वामी हैं। आपने मुझे एक और मौका दिया है ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, प्रेम को जी सकूं और उन गलतियों को सुधार सकूं जो मैंने अनजाने में की हैं। ये नया दिन आशा और संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रभु, आपके असीम प्रेम और करुणा के लिए मेरा हृदय आपको बारंबार धन्यवाद देता है। 2. विशेष आशीषों के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स। हे दयालु पिता, हम केवल जीवन के लिए ही नहीं बल्कि उन छोटी बड़ी आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें अकारण प्रदान की हैं। परिवार और रिश्ते, मैं उन सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है, माइनस मेरा परिवार, मेरे मित्र और वे सभी जो मुझे प्रेम और सहयोग देते हैं। सुरक्षा और प्रावधान, आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। आपने हमारी मेज पर भोजन और हमारे सिर पर छत प्रदान की है। आपकी देखभाल कभी कम नहीं होती और आपका प्रावधान हमेशा पर्याप्त होता है। मुक्ति और आशा, विशेष रूप से मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उनके बलिदान के माध्यम से आपने हमें पाप से मुक्ति और एक अनंत जीवन की आशा दी है। ये सबसे बड़ा उपहार है जिसके लिए हम कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। 3.
समर्पण और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट फॉर द डे। परमेश्वर, इस धन्यवाद की भावना के साथ मैं आज के दिन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज मैं आपका साक्षी बनूंगा। मेरे शब्द कृपा से भरे हों, मेरे कार्य प्रेम से संचालित हों और मेरे विचार शुद्ध हों। मुझे वो क्षमता और दृष्टि दें कि मैं उन लोगों को देख सकूं जिन्हें आज मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे एक ऐसा हृदय दें जो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हो। जब कठिनाइयाँ आएं तो मेरा विश्वास आप पर टिका रहे। मुझे शक्ति दें कि मैं निराशा के स्थान पर आनंद चुन सकूं और डर के स्थान पर शांति चुन सकूं। पवित्र आत्मा, कृपया मेरे अंदर वास करें और आज के हर पल में मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए एक जीता जागता धन्यवाद बन सके। हे हमारे दयालु पिता, हम इस नई सुबह के लिए और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। हम आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके निरंतर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का हमारा मुख्य शब्द है विश्वास। हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें विश्वास की एक नई और गहरी मात्रा प्रदान करें। 1. आपकी भलाई में विश्वास। आज के दिन में जो कुछ भी होगा, अच्छा या बुरा, हमें विश्वास रहे कि आप हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये विश्वास दें कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते और आपकी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। 2. आपके वादों में विश्वास। हमें आपके पवित्र वचन पर विश्वास करने में मदद करें। जब चिंताएं या शक हमें घेरने की कोशिश करें, तो हमें याद रहे कि आप कल, आज और हमेशा एक ही हैं और आपके वादे अटल हैं। हमें ये विश्वास रहे कि आप हमारी सभी ज़रूरतों को महिमा में अपनी संपत्ति के अनुसार पूरा करेंगे। 3. कदम उठाने का विश्वास। हमें वो साहस और विश्वास दें कि हम आपकी अगुवाई में पहला कदम उठा सकें। आज जो भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, हमें विश्वास रहे कि आपके सामर्थ्य से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दें, न कि केवल अपनी आंखों से देखकर। 4. क्षमा में विश्वास। हमें ये विश्वास करने में मदद करें कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं। इस विश्वास में शांति पाएं और आज दूसरों को भी उसी दया और कृपा से क्षमा करें जो आपने हमें दी है। हे यीशु, हमारा विश्वास आप पर केंद्रित रहे, न कि हमारी परिस्थितियों या हमारी अपनी क्षमताओं पर। आज पूरे दिन हमारी रक्षा करें, मार्गदर्शन करें और हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। हम आपके नाम की महिमा करने के लिए जिएं, ये विश्वास करते हुए कि आपके साथ सब कुछ संभव है। ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।